हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसकी एक्सरसाइज 10.1 को आज हम देखेंगे, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इस वीडियो के पहले का कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए उसको बताया था और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 7 तक भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देखें, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है इसमें, चुटकियों में ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये हो सकता है थोड़ा टफ हो समझने के लिए, फिर भी मैं आपको टफ लगने नहीं दूंगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं, देखिए कुछ फार्मूले ही हैं जो कि यूज होंगे, ठीक। तो उन्हीं फार्मूले को मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक। देखिए जो हमारे पास पहला फार्मूला था एक्सपोनेंट्स एंड पावर का, वो था कि अगर बेस सेम हो, जैसे a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब नीचे का नंबर सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि पावर प्लस हो जाती थी, ठीक। बेस एक बार आ जाता था और पावर क्या हो जाती थी, प्लस। सेकेंड लॉ था, अगर यही चीज़ डिवाइड में हो, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता था। नीचे का नंबर अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो, डिवाइड में हो, तो पावर माइनस हो जाती थी, ठीक। डिवाइड का मतलब ऐसा भी होता था a पावर m अपॉन a पावर n, ये भी वही था, डिवाइड मतलब अपॉन, ठीक। तो इसकी जगह ऐसा भी दिया था। थर्ड ये था कि अगर नीचे का नंबर अलग अलग हो, पावर सेम हो, जैसे a अलग है पावर m है, b अलग है पावर m है, मतलब ऊपर का नंबर सेम, नीचे का नंबर अलग अलग। इसमें नीचे का एक जैसा था, अब नीचे का अलग अलग हो, ऊपर का सेम, पावर सेम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, a इंटू बी की होल पावर m आ जाती थी, ठीक। मतलब a b का मल्टीप्लाई कर देना है और पावर दोनों की कॉमन आ जाती थी, फोर्थ, ठीक। अगर यही चीज़ डिवाइड में हो तब भी यही अप्लाई होगा, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m, तो a अपॉन b की होल पावर m, ऐसे हम लिख सकते थे, ठीक है। फिफ्थ रूल ये कहता था कि अगर किसी की पावर m है और उसकी भी पावर अगर कुछ है, ठीक, पावर की भी पावर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई m इंटू n हो जाता था। 6, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको उल्टा कर दिया जाए तो पावर किस में हो जाती थी, प्लस में हो जाती थी। कैसे उल्टा कर दिया जाए, इसके नीचे 1 है ना, तो उसको उल्टा कर दिया, 1 ऊपर और a नीचे, अब ये माइनस की पावर किस में बन गई, प्लस में बन गई, ठीक। अभी जब मैं एग्जाम्पल लेकर इधर समझाऊंगा ये क्वेश्चंस तो आपको पूरे समझ में आ जाएंगे, ठीक। इसी से रिलेटेड 7 था कि क्या था, 7 कि अगर a अपॉन b की पावर माइनस m हो, ठीक, कि अगर कोई नंबर है अपॉन में, उसकी पावर माइनस में हो, तो इस नंबर को उल्टा कर देते थे, b अपॉन a की पावर प्लस m कर देते थे, ठीक। और देखो 8 रूल क्या कहता था, 8 रूल बस 7 ही मेन है आपके, ठीक, और 8 कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या है कुछ। हाँ, एक और रूल था, एक रूल ये था कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। इसका उल्टा रूल भी बनाया जा सकता है 9 में, कि अगर नीचे नंबर माइनस में है, ऐसे 1 अपॉन a की पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगी, जब उल्टा कर दो इसको, a की पावर प्लस m, इसी का उल्टा है, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम मैंने बताए थे इस वीडियो के पार्ट 1 में, ठीक है, इस चैप्टर के पार्ट 1 में, तो उसको आप ज़रूर देखें तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, ठीक। तो पहला वाला जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर माइनस 2, सॉल्व करना है इसको, क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को उतार देते हैं, 3 पावर माइनस 2, ठीक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का है, इनमें से किस में माइनस की पावर लगी है। देखो ये वाला क्वेश्चन इनमें से किस टाइप का है, इस टाइप का, ध्यान से देखना, a की पावर माइनस m, तो यहाँ भी कुछ है, नंबर है उसकी पावर माइनस में है, इसका मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इधर ही लिख दो साइड में, a पावर माइनस m क्या होता है, 1 अपॉन a पावर प्लस m, यही होता है, ठीक है। वो वाला फार्मूला यहाँ लिखना है, ठीक, कि अगर किसी की पावर माइनस में हो, जैसे m की पावर a की पावर माइनस m है, उसको उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन a की पावर प्लस m हो जाएगी। इसी को इस फार्मूले से सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, a की जगह 3 है, m की जगह 2 है, ठीक, तो 1 अपॉन कर देना है, नीचे इसके 1 है ना, तो उल्टा कर दो, 1 कर दो ऊपर, 3 कर दो नीचे, और अब ये 3 जो पावर 2 है उसको प्लस कर देना है क्योंकि माइनस की है, ठीक है। अब 1 को 1 लिख दो, 3 स्क्वायर मतलब हो गया 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 3 स्क्वायर मतलब 3 को 3 बार, 3 3 जा 9, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं
सेम यही फार्मूला देखो, बस 3 की जगह 4 है माइनस का, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, एक बार उतारो, -4 पावर -2। ठीक, इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है? यही वाला लग रहा है, a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर +m हो जाएगा। ठीक, वही फार्मूला जो इसमें लगा सेम लगाना है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है देखो इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, जैसे इसको उल्टा कर दिया गया था तो क्या आएगा, 1 ऊपर -4 नीचे और इसकी पावर बन गई +2। ठीक है ना, -2 पावर क्या बन गई, +2 बन गई। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 इंटू -4 लिख लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो -4 को 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना, 1 ऊपर ही माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जो 16, तो मतलब 1/16 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसको देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो और आसान। देखो इसमें भी वही फार्मूला लगना है, ध्यान रखना, वही फार्मूला ही लगाना, चाहे ये वाला लगा दो चाहे वाला लगा दो, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है, ये सेम फार्मूला ही है पावर माइनस वाला। ठीक, एक बार लिख लो सॉल्व डाल के, 1/2, ठीक, 1/2 पावर -5। ठीक, अब इसको उल्टा कर दिया जाए, कौन से फार्मूले से, देखो a/b वाला लगा दो, चलो ये वाला लगा दो, वही फार्मूला है, ये भी लिख सकते हो, ये भी a/b की पावर अगर -m हो तो उल्टा कर देते हैं, b/a की पावर +m कर देते हैं। क्लियर, ये वाला फार्मूला देखो, अगर 1/2 है, होल पावर -5 है, ठीक, तो उसको उल्टा कर दिया जाए, वो 2 ऊपर कर दिया जाए, 1 नीचे, ये देखो जैसे a/b था तो b/a हो गया, माइनस पावर थी तो प्लस पावर हो गई। ठीक, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको उल्टा कर दिया जाए, -5 की पावर है, इस -5 को +5 बनाना है, तो इधर जो नंबर है इसको उल्टा करना है, 1/2 है तो क्या हो गया, 2/1, अब पावर क्या हो गई, +5 हो गई, और 2/1 नीचे लिखा ही नहीं जाता 1, तो सिर्फ 2 की पावर 5 बची, और 2 की पावर 5 मतलब होता है 5 बार लिखना इसको, है ना, 5 बार, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया गया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये आंसर हो गया। ठीक, 32 इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व हो गया। बस देखो ध्यान से क्या करना था, इसमें अगर पावर में माइनस लगा है तो उसको उल्टा कर देना है, इसमें भी ये उल्टा हो गया 1/4। ठीक, इधर भी उल्टा हो गया 2/1 हो गया, बस। ठीक, ये फार्मूला चाहे लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, दोनों लग जाएगा। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही बैठ रहा है तो इसको लगाना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब ये हुआ कि इसको सिंप्लीफाई करो और इसका जो आंसर है, जो आंसर में पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना। अब इस फार्मूले का सही यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको उतारो, सॉल्व डालो। पहला काम आपका रहेगा सॉल्व डाल के इसी क्वेश्चन को कॉपी करने का। अब पता ये लगाना है कि ये क्वेश्चन इन फार्मूले में से किस फार्मूले के जैसा दिया हुआ है। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे का नंबर सेम है, देखो देखो ध्यान से, नीचे का ये नंबर सेम है, नीचे का नंबर सेम है, सीधी सी बात। ऊपर की पावर अलग अलग है, अब बीच में डिवाइड। अब ढूंढो इसमें कि कौन सा फार्मूला है जिसमें नीचे सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला है, देखो नीचे का नंबर सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड, तो ऐसा हो जाता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ लिख दो। चलो कैसे लिखना है, ऐसे देखो ये फार्मूला यूज हो रहा है, लिख दिया गया, a पावर m हो, जैसे कि -4 पावर 5 है, डिवाइडेड बाई, फिर से a पावर क्या हो, n हो, पावर अलग अलग हो, नीचे का नंबर सेम, जैसे 4 4 सेम, बीच में डिवाइड, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a पावर m माइनस n। क्लियर, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। चलो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या देख पा रहा हूँ कि a की जगह क्या लिखा है, -4, इधर भी a की जगह -4, m की जगह क्या लिखा है 5, n की जगह क्या लिखा है 8। ठीक, चलो तो क्या किया जाए, इन दोनों 4 से, जैसे इन दोनों a से एक बार a लिखा है, ठीक, तो इन दोनों 4 से एक बार 4 लिखो, -4 एक बार लिख दिया गया, और m से n माइनस करना है, मतलब 5 से 8 माइनस करना है, ऐसे 5 से
8 माइनस करना, ध्यान रखना 8 से 5 माइनस नहीं करना है, इसी से इसको माइनस करना है। जैसे m से हुआ है n माइनस m माइनस n, तो 5 माइनस 8, 5 माइनस लगा के 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -4, 5 से 8 गया तो -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3, +3 नहीं बचेगा, ठीक, क्योंकि बड़ा नंबर 8 है उसमें माइनस है तो -3 बचा। और अभी इसमें एक और फार्मूला लगेगा, क्योंकि पावर जो है निगेटिव आ गई, चाहिए क्या? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक। तो पावर पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला देखो, किसी की पावर माइनस, जैसे ये वाला फार्मूला लगाओ, किसी की पावर माइनस में है उसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है, ठीक। तो इसमें ये वाला फार्मूला लगा, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर +m हो जाता है, ठीक। तो इसको उल्टा कर दिया जाए, इसके नीचे 1 है, उल्टा कर दो, 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? -4, और पावर कितनी लग गई? +3 लग गई, ठीक। तो इसी प्रकार इसका आंसर आ गया, ये इतना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई? इस क्वेश्चन में ये करना है, देखो इस क्वेश्चन में अब कौन सा फार्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे पता लगाएंगे? मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि इससे ऐसा ही बनाना है, ध्यान रखना, इससे ऐसा ही बनाना है, इससे ऐसा भी बनाया जा सकता है, इससे ऐसा भी ज़रूरत पड़ने पे बनाया जा सकता है, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा। मतलब इक्वल होने का मतलब ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर दिया है तो राइट हैंड साइड के जैसा बना लो, राइट हैंड साइड दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड के जैसा बना लो, ठीक। तो इसको मैं एक बार उतार देता हूँ पहले। तो पहला काम रहेगा कि सॉल्व डालो और एक बार कॉपी करना, ठीक। तो दिया है 1/2 पावर 3 होल पावर 2। देखो होल पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 जो है इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर, ठीक। 2 जो है इस 1 की भी पावर है और ये 2 जो है इस पूरे की भी पावर है, ठीक। तो इसको अलग अलग कर लिया जाए ऐसे, किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। देखो अगर a की पावर m हो और b की भी पावर m हो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? a/b की होल पावर m, ठीक। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो ऐसा दिया हुआ है तुमको ये वाला, ठीक। ये देखो होल पावर लगी हुई है ना, ब्रैकेट लगा के m लिखा है, मतलब ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है, तो इसके जैसा दिया है, अब इसके जैसा बना लो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 1 की भी पावर 2 कर दो, ऐसे देखो सीधी सीधी बिना फार्मूले के भी समझा जा सकता है। ये जो पावर 2 है इसकी भी है तो अलग अलग कर दो ना, 1 की पावर 2 अलग कर दी गई, नीचे 2 पावर 3 है, अब उसकी पावर फिर से 2 कर दो, ठीक। ये 2 इसमें भी पावर लगा दो और इसमें भी पावर लगा दो 2, ठीक। चलो 1 की पावर 2 मतलब 1 1 जा 1 ही होगा। और फिर यहाँ कौन सा फार्मूला लगा नीचे वाले में? देखो इसमें ये वाला लगा कि अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? m क्रॉस n हो जाता है, ठीक। कि अगर पावर की पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई, कौन सा रूल? ये वाला रूल। देखो a की पावर m उसकी भी पावर है तो ऐसी स्थिति में पावर्स का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ, देखो 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 डायरेक्ट लिख दो, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी अगर नहीं आया तो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन इसके ख़त्म। अब मैं इसके 3rd एंड 4th बताऊँगा, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं साइड दे दिया, ठीक। इस वीडियो रोक करके आप लिख लिया करें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ठीक है, ये वाला। तो कैसे करना है? देखो सॉल्व एक बार उतार देना है पहला काम तो, ठीक, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है भाई? कौन सा फार्मूला लग रहा है बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो पावर सेम है 4 4, नीचे का नंबर अलग अलग, ये पूरा नंबर एक ठो है ना अकेला, ये पूरा नंबर अकेला, ठीक। पावर सेम है, नीचे का नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, नीचे का नंबर अलग अलग है, बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा लगेगा? देखो पावर सेम, नीचे का नंबर अलग अलग और साथ ही साथ क्या है? मल्टीप्लाई बीच में, तो ये वाला लगेगा। पावर सेम, नीचे का नंबर अलग अलग, तो पावर कॉमन है, नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। एक बार लिख दो यहीं, क्या लगेगा? a की पावर m क्रॉस b की पावर m, तो क्या हो जाएगा? a क्रॉस b की होल पावर m, बात ख़त्म, ठीक। अब मैं अगर करूँ 4 4, देखो जैसे m कॉमन आ गया तो 4 कॉमन आ ही जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, 4 4, ये देखो 4 4 दोनों में, 4 बाहर कॉमन आ गया जैसे m आ गया। अब -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो,
-3 मल्टीप्लाई 5/3, सीधी सी बात, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, या अपॉन में लिखा है अकेला ही नंबर है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं। 3 माइनस अलग आ गया, मल्टीप्लाई ये आ गया, 5/3 अलग आ गया, दोनों में 4 कॉमन पावर थी, आ गई 3 1 जा 3 आ गया, 3 1 जा क्या आ गया 3, तो -5 बचा, माइनस बचा और 5 बचा, और इसकी पावर क्या बची 4। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में इतना आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक। तो बुक में क्या किया गया है, देखो क्या किया गया है, मैं समझा देता हूँ, ठीक। इधर जैसे कैंसिल किया गया तो कितना बचा 1, तो इधर मतलब ये बचा -1 × 5 बचा और उसकी पावर 4, ठीक। अब किस रूल से क्या कर दिया गया, देखो पावर 4 दोनों की है, ध्यान से देखना, पावर 4 इसकी भी है और पावर 4 इसकी भी है, होल पावर, तो फिर से अलग अलग कर दिया गया। -1 की पावर 4 अलग कर दिया गया, 5 की पावर 4 अलग कर दिया गया। अब -1 की पावर 4 +1 होता है इसका आंसर, -1 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, -1 × -1 × -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, टोटल 1 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा × 5 की पावर 4। अब 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, 5 की पावर 4 ही आ जाएगा ऐसे। तो बुक में ये आंसर है, ये भी आंसर सही है। हमको पावर प्लस में चाहिए ना कि नंबर, तो ये भी आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर बुक का आंसर लिखना है इतना लिख सकते हैं, ठीक। स्वाहा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें सबसे पहले बताओ कौन सा फार्मूला, अरे फार्मूला लगने से भी पहले एक बार उतारो, ठीक। क्या होता है 3 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर -10 क्रॉस 3 पावर -5, ठीक। यही है, बिल्कुल यही है ना। तो करना क्या है भाई, सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। ब्रैकेट वाले में कौन सा फार्मूला लगेगा, नीचे का नंबर सेम है, देखो ऊपर की पावर अलग अलग, कौन सा लगेगा, ये वाला। नीचे का नंबर सेम, ऊपर की पावर अलग अलग, a की पावर m इंटू, बीच में इंटू है, सॉरी डिवाइड है, डिवाइड तो डिवाइड वाला, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, क्या होता है a की पावर m - n, पावर माइनस हो जाएंगे, ठीक। यहाँ फार्मूला लिख दो, क्या होता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, क्या हो जाता है a की पावर m - n, ठीक। तो ये 3 3 2 बार है ना, तो ये देखो a 2 बार था तो 1 बार आया, इस वाले इतने बस में, ये अलग है, ध्यान रखना। तो इन दोनों 3 से एक 3 आ गया, जैसे इन दोनों a से एक a आ गया था। -7 से क्या माइनस करना है, -7 से माइनस करना है क्या, -10, ऐसे ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है यहाँ कि ये -7 है और ये क्या है -10, तो -7 से -10 माइनस करना है, तो बीच में एक माइनस ये वाला है फॉर्मूले का, ये वाला जो माइनस लगा है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला जो माइनस लगा है इसकी वैल्यू में माइनस है, ये वाला जो माइनस लगा है n की वैल्यू में माइनस। चलो आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं और आंसर पाते हैं, कैसे। अच्छा ये तो इतना हुआ, अब ये बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 हुआ, ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर देखो -7 तो आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस से प्लस, और 10 मल्टीप्लाई, इसको लिख लो 3 पावर -5, ठीक। ओके आगे 3 पावर देखो 10 से 7 गया, 10 - 7 3 बचा प्लस का, इंटू 3 पावर -5 हो गया, ठीक। अभी फिर से देखो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला देखो, नीचे का नंबर सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर अलग अलग, ठीक। तो क्या मैं साइड में फार्मूला लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूं, साइड में ये वाला लगेगा, a पावर m क्रॉस a पावर n, क्या होता है a पावर m + n, है ना। चलो लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए इसको, तो दोनों 3 से एक 3 आ जाएगा, ठीक। और 3 से क्या प्लस करना है भाई -5, ये देखो पावर प्लस कर देना, 3 + -5, ठीक। अब 3 देखो 3 ये आ गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस आ गया, 5 आ गया। थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, ठीक। इधर नहीं, इधर देख लेते हैं, इधर इसी का ध्यान रखना, 3 आएगा पहले तो, और आगे 3 से 5 गया माइनस का, देखो 3 से -5 गया तो -2 यहाँ बचेगा, ठीक। 3 पावर -2 बची। अब इसको देखो माइनस में पावर तो लानी ही नहीं है, ठीक, प्लस में लानी है। ये वाला फार्मूला लगाओ, कौन सा, ये वाला। अगर किसी की पावर माइनस में हो ऐसे तो नीचे कर दो तो पावर प्लस हो गई, ठीक।
तो इसको देखो नीचे 1 है, उल्टा कर दो, 1 ऊपर 3 नीचे, -2 की पावर बन गई +2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 पावर 2। ठीक, इतना ही आ रहा है बुक में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट सेकंड का लास्ट देखेंगे, 5th नंबर, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ये लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर भी है, मतलब 5वां क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, बहुत आसान है, 2-4 लाइन का आंसर है, सॉल्व करना है। एक बार उतारो, 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3। ठीक, यहाँ क्या सेम दिख रहा है बताओ, पावर सेम दिख रही है मेरे को, तो -3 या -3 पावर सेम है। ठीक, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, जब पावर सेम हो और नंबर नीचे का अलग अलग, मल्टीप्लाई हो, ये वाला लगेगा, ये वाला। पावर सेम, नीचे का नंबर अलग अलग, तो नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक, एक बार लिख दो, चलो, a पावर m क्रॉस b पावर m, तो a क्रॉस b की होल पावर m हो जाता है। ठीक, तो पावर 3 दोनों में है, तो सीधी सी बात है पावर 3 आएगा कॉमन, ब्रैकेट लगाओ। ठीक, और 2 का 7 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -7, समझ गए आप, बिल्कुल। ए की जगह 2 है, बी की जगह 7, तो a क्रॉस b करना है, a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई -7, और जो दोनों में पावर है उसको ब्रैकेट लगा के ऊपर, तो 2 7 जब 14 आया माइनस का। ठीक, अब उसकी पावर कितनी आ गई, -3 आ गई, लेकिन माइनस में पावर तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, तो क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक, a की पावर -m अगर होती है तो उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो a की पावर +m हो जाती है। ठीक, तो क्या कर दो, इसके नीचे 1 है, उसको उल्टा करो, 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया, -14, और जैसे ही नीचे आया तो पावर +3 बन गई, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इतना तो करना था, 4 लाइन का आंसर ही था इसका, तो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को उतारा ही जाता है, सॉल्व। ठीक, 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, सबकी वैल्यू निकाल लो पहले। ठीक, इसमें देखो कौन सा फार्मूला लगा, ये देखो ध्यान से, a की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कर दो भाई साइड में। देखो इसमें जितने फार्मूले लगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, अगर किसी की पावर माइनस हो उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो a की पावर +1, इसमें ये वाला लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा, है ना। 4 की पावर -1 तो ऊपर नीचे चली जाएगी, तो 4 की पावर +1, तो 3 की पावर 0 मतलब हो गई 1। देखो 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस को प्लस लिख दिया, इसको 1/4 की पावर +1। ठीक, 1/4 की पावर उल्टा कर दिया ना, इसको 1 उल्टा कर दिया, ये इस फॉर्मूले से, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, 2 2 4। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, 1 + 1/4 मल्टीप्लाई 4, अब यहाँ प्लस करो पहले, ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, ध्यान रखना। ठीक, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेके क्या करो, प्लस करो। कैसे करते थे प्लस, याद है अगर आपको, तो अगर नीचे अलग अलग नंबर है तो कैसे करते थे, इस 4 का मल्टीप्लाई इससे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, 4 1 जा 4, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, 4 1 जा 4, फिर इसका इससे करते थे 4 1 जा 4, प्लस इसका इससे करते थे 4 1 जा 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 4। अब देखो ये होल पावर, मतलब होल नीचे सबके अपॉन में 4 है, तो इसको 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो। अब 4 और 1 5 हो गया, तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक, इतना ही आ रहा है। एक बार और समझो कि इसकी पावर 0 थी तो इसकी वैल्यू 1, इसको उल्टा कर दिया, 1/4 की पावर +1 हो गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक, ये 1 को 1/1 लिख दिया, प्लस 1 को ये लिख दिया, 4 पावर 1 मतलब 4 ही होता है, मल्टीप्लाई 4 उतार दिया, इधर एलसीएम लेके जोड़ दिया, कैसे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो ऊपर 5 हो गया और नीचे का 4, अब इस 4 से कैंसिल, 5 आंसर। इसमें देखो सिमिलरली, ठीक, कैसे किया जा सकता है, इसमें 2 तरीके से किया जा सकता है, पहला ये तरीका, दूसरा देखो नीचे का नंबर अलग अलग है, पावर सेम, ये वाला फार्मूला लगाया जा सकता है। ठीक, तो देखो मैं क्या करता हूँ, चलो यही वाला फार्मूला लगाता हूँ पहले। ठीक, सॉल्व एक बार उतार दिया, 2 पावर -1 मल्टीप्लाई
4 पावर -1, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 पावर -2। एक काम करो, सब में यही वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? ये वाला। उल्टा कर दो तीनों में, देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में माइनस पावर है ना, सबको उल्टा करो, सबको, ठीक, किसी को मत छोड़ो। 2 की पावर -1 है, इसको उल्टा कर दो 1/2 की पावर +1। इस फार्मूले से उल्टा करो, मल्टीप्लाई, इसको भी उल्टा करो 1/4 पावर +1। ठीक, क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? 2/1 को 1/2 पावर 1, इसको 1/4 डिवाइडेड बाई, इसको भी उल्टा करो, 1 ऊपर 2 नीचे, पावर 2 प्लस की हो गई। चलो आगे देखो, 1 पावर वही होती है 1/2, 2 की पावर 1 वही होती है 2 ही होता है, 1/4 की पावर 1 भी 4 होता है, ठीक, डिवाइडेड बाई 1, 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक। अब क्या करोगे भाई, ब्रैकेट लगा है, ध्यान रखना, तो क्या करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करो, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ऐसे में, आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/4। क्लियर? अब क्या करना है आगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते थे जब, तो क्या करते थे 1/8, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया, तो इस नंबर को उल्टा कर देते थे। क्या कर देते थे? उल्टा, ठीक। मल्टीप्लाई डिवाइड क्या बन गया? मल्टीप्लाई, तो इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को उल्टा करो, अभी 1/4 है तो 4/1 हो गया, ठीक। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर 1 बचा नीचे 2, 1 1, तो 1 तो लिखा ही नहीं जाएगा यहाँ, ऊपर 1 बचा नीचे 2, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/2 आएगा, ठीक, जो कि आ भी रहा है, ध्यान रखना। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर लेना था। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले सबको उल्टा कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 आ गया, उसको 2 का स्क्वायर 4, अब इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई का उल्टा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, इस नंबर को उल्टा कर दिया जाए, और 4 से 4 2 जा 8 कैंसिल, 1/2 आपका फाइनल आंसर, ठीक। बहुत आसान था, चलिए लिख लीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि 3 का 3 नंबर है, देखो कैसे करना है इसको, सॉल्व डाल के एक बार तो उतार दिया करो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2, ठीक, ये तीनों उतार दिए गए। अब मैं यहाँ क्या लगा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर A/B होता है, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 7, ठीक। अगर A/B है, उसकी पावर माइनस में है, तो उसको उल्टा कर दिया जाता है, कैसे? B/A, तो पावर प्लस हो जाती है, इस नंबर को उल्टा कर दिया जाए, A/B को B/A कर दिया जाए, तो ये माइनस की पावर क्या बन जाती है? प्लस, वो लिखा है फॉर्मूला, ठीक। तो सब में लगी है, देखो माइनस पावर, सबको उल्टा करो, है ना। 1/2 को 2/1, पावर -2 की जगह +2 हो गई, प्लस, इसको भी उल्टा करो, 3/1, इसमें भी पावर 2 प्लस हो गई, इसको उल्टा करो तो 4/1, इसकी भी पावर क्या हो गई? प्लस। अब 1 तो नीचे लिखा ही नहीं जाता, तो मैं इसको सिर्फ इतना लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखो, है ना। अब सबका स्क्वायर करके प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, अब 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, सबको प्लस किया जाए तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर, ख़त्म, कुछ नहीं था इसमें, तो तगड़ा क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी, तो जीरो क्वेश्चन था, हीरो क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसमें पीछे साइड बुक में दिया हुआ था, तो मेरे को लगा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देखते हैं। देखो कैसे करना है, सॉल्व एक बार डालो और उतारो, ठीक। 3 की पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक। किसी की भी पावर 0 हो तो इस पूरे की पावर 0 है, देखो इस पूरे की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, आएगी 1 की नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर दो, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक। तो इसको पूरी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, सीधी सी बात, यह आंसर हो जाएगा, ठीक। इस पूरे की पावर 0 है ना, देखो इस पूरे की पावर, इस पूरे, ये पूरा A है, ये पूरा A है, ध्यान रखना, जैसे A था ना, तो ये पूरा A मान लेते हो, इसको पूरा A मान लो, तो इसकी पावर 0 हो गई, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, सीधी सी बात, ठीक। इतना ही कर सकते हैं, ठीक।
और भी कर सकते हैं सॉल्व करके करने को, ठीक है। तो सॉल्व करने को कैसे कर सकते हैं, देखो इधर सेकंड मेथड, अगर और लॉन्ग करना हो तो इसको क्या लिख सकते हो 1/3, कौन से रूल से, ये वाले रूल से, है ना। 3 की पावर -1 है, उसको उल्टा कर दिया गया, 1/3 की पावर +1 हो गई, प्लस इधर इसको 1/4 लिख दिया, इसको 1/5 लिख दिया, क्लियर। पावर 0, ठीक, -1 पावर थी तो उल्टा हो गया वो, तो +1 पावर हो गई, 1 लिखा ही नहीं जाता पावर में। अब इन सबको एलसीएम लोग के लेके जोड़ोगे, कितना आएगा एलसीएम, 4 3 12, 12 5 60 आएगा, ठीक। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, अगर आपसे आता है एलसीएम लेके प्लस करते, 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, 20 के ऊपर प्लस करोगे 20 आ गया, प्लस 4 से इसको डिवाइड करो कितना आ गया 15, 15 के ऊपर 15, 1 जा 15, प्लस 5 से इसको डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, 12 एकम 12, ठीक। ये आ गया एलसीएम लेके प्लस करने में, पहले इसको इससे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक। अब इन सबको प्लस करो, कितना आया देखो 7, और कितना आ गया, ये आ गया आपका 4, 74/60। अभी पावर 0 चल रही है, अब किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे कर दो, इतना छोटा सा, ठीक। देखो ये और में कर सकते हैं, और लॉन्ग मेथड में, ठीक, पूरा सॉल्व करो, या कि डायरेक्ट इससे कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी कर देते हैं, देखो सॉल्व, और एक बार उतार दो, ठीक। मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, -2/3 पावर -2, उसकी भी पावर 2, ठीक। अब पहले इस -2 की पावर को प्लस बनाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, देखो उल्टा करके बनाते हैं ना प्लस, तो कर दो, इधर लिख दो। अगर a/b हो, उसकी पावर क्या हो -m, तो b/a की पावर क्या हो जाती है +m हो जाती है भाई, ठीक। हो जाती है कि नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है, कर दो। चलो कैसे करोगे, ये देखो इसको उल्टा करो, इसको, ठीक। तो ये -2/3 है, तो 3/-2 हो गया उल्टा, और उल्टा करके प्लस की पावर 2 हो गई। अभी टोटल की पावर कितनी है, टोटल की पावर 2 है ना। अभी सिर्फ क्या हुआ है कि ये माइनस की पावर जो थी वो प्लस की बनी है, अभी और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक। बाकी लिख दिया गया है। अब तुमने अभी एक और फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, कि अगर किसी की पावर हो उसकी भी पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो बस कर दो। देखो ये 2 पावर है, उसकी भी पावर 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया पावर, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/-2 की पावर 4, 2 2 जा 4, ठीक। अब 4 पावर मतलब क्या हो गया, 4 बार लिखना, अलग अलग कर दो। अब इसको क्या कर दो, अलग अलग, जैसे a/b की होल पावर हो तो a की पावर अलग कर सकते हैं, b की पावर अलग कर सकते हैं। कौन सा रूल, ये वाला रूल, देखो ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। इसको उल्टा करके मैंने लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट भी किया जा सकता है, जो 4 पावर लगी हुई है वो 3 की भी पावर है, -2 की भी पावर है, तो 3 की पावर 4 अलग हो गई, -2 की पावर 4 अलग हो गई, ठीक। इधर 3 की पावर 4 मतलब 3 बार 4, 4 बार 4, ठीक। -2 की पावर 4 मतलब 4 बार -2, ठीक। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 27 3 जा होता है हमारे पास कितना 81, ठीक। इन चारों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। ध्यान रखना है ये 4 जो कॉमन पावर है, तो 3 की भी पावर 4 अलग कर दिया गया, 2 की भी पावर -2 की भी पावर 4 अलग कर दिया गया। अब पावर 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई में लिखना, ऐसे -2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई में लिखना। इन चारों 3 का मल्टीप्लाई करने में 81, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस, 4 बार माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस आएगा। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 नीचे आ गया, तो 81/16 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, और इसी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 3rd खत्म होता है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या लिखा है, इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन में है 2 की पावर -4, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है भाई, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक, पूरे 4 नंबर के लिए सॉल्व। एक बार उतारो, 8 पावर -1 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर -4।
अब जिसकी जिसकी पावर माइनस है उसकी उसकी पावर प्लस बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। ठीक, कौन सा, a पावर माइनस एम इक्वल टू 1/a पावर प्लस एम, है ना, बिल्कुल लगाया जाता है। तो कर दो इसको उल्टा, कर दिया जाए, कर दो, चलो इसको उल्टा कर दो। ये 8/1 है ना अभी, तो उल्टा कर दो 1/8। ठीक, समझ गए। मल्टीप्लाई 5 पावर 3 ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, ये पावर 1 हो गई। 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको भी उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 है, उल्टा हो जाएगा 1/2 पावर प्लस 4 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब देखो ध्यान से, क्या करोगे भैया, क्या करोगे, ठीक। या कि एक तरीका और इसका देखो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। कैसे करना है, उल्टा क्या होने, उल्टा होने का मतलब क्या है, देखो अगर ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है तो उल्टा होने का मतलब नीचे आ जाएगा, ये नंबर नीचे लिखा हुआ है उल्टा होने का मतलब ऊपर चला जाएगा, यही ना हुआ मतलब। चलो कर दो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। ध्यान रखना है कि देखो 8 की पावर -1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगी ना, नीचे उल्टा होके। ठीक, उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया, नीचे। कैसे उल्टा होता है, जैसे ये ऊपर लिखी है माइनस पावर, अब उल्टा हो गई मतलब ये 8 पावर 2 आ गई, तो 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था। ठीक, अब ऊपर तो 5 है ना, तो लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे अगर आपको समझाऊँ तो ऐसे कर दिया, देखो ये -2 की पावर -4 नीचे है तो ऊपर चली गई, तो 2 की पावर +4 बन गई। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही ये वाला जो नीचे नंबर है माइनस का, वो नीचे ले आओ, ऊपर है तो नीचे ले आओ, 8 पावर +1। क्लियर, एक बार और समझो, ये -2 की पावर -4 ऊपर है, ठीक, सॉरी नीचे है तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो +4 पावर बन गई। 8 पावर -1 ऊपर है तो नीचे आ गई, तो ये भी प्लस की बन गई। ठीक, चलो आगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा, देखो ऐसे 2 की पावर 4 मतलब 8 16 होता है, ये है ना। 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है 16, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू 16 हो गई। 5 पावर 3 कितना होता है, ये 125 होता है, कितना होता है 125 डिवाइडेड बाई 8 पावर 1 8 ही होता है, 8 2 जा 16 हो गया। क्या बचा, 2 × 125 और 125 2 जा हो गया 250, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 250। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, 8 की पावर -1 अगर ऊपर है तो नीचे आ गई, तो 8 की पावर +1 हो गई। ऐसे ही इसकी जगह इसको ले जाओ, इसकी जगह इसको ले जाओ, पावर प्लस कर दो, बात खत्म। ठीक, इसको देखो सिमिलरली सॉल्व करो, एक बार उतारो, क्या आ गया, 5 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 6 पावर -1। तो -1 पावर है तो उल्टा कर दो। ठीक, -1 पावर है तो क्या कर दो, उल्टा, सबको उल्टा करो, सबको उल्टा करो। ठीक है, ये वाला फार्मूला +1। ठीक, कर दो, ये 5/1 उल्टा कर दो, 1 ऊपर 5 पावर 1 प्लस नीचे आ गई, मल्टीप्लाई 1 ऊपर 2 पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई 1 नीचे ऊपर 6 पावर 1। ठीक, चलो 1 पावर लिखी ही नहीं जाती तो मैं यहीं हटा दूँ। ठीक है, 1 पावर लिखी ही नहीं जाती तो यहीं हटा दिया मैं। ठीक, समझाने के लिए लिख दिया था, अभी हटा दिया। 1 लिखी ही नहीं जाती, अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, 1 1 जा 1 अपॉन 5 2 जा 10, ये सॉल्व हो गया। देखो ये सॉल्व हो गया, इतना आ गया। मल्टीप्लाई 1/6, 1 1 जा 1 ये आया, 5 2 जा 10 ये आया, ब्रैकेट बंद हो गया। इन दोनों नंबर की जगह इतना एक नंबर आ गया। मल्टीप्लाई 1/6 1/6। अब यहाँ मल्टीप्लाई ही करना है। देखो 1 का 1 से 1 और 10 का 6 से 60, 1/60 आंसर। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो लगा ही हुआ है। 1 1 जा 1 फिर से हो गया, 10 6 जा 60, 1/60 आंसर। सिर्फ एक फार्मूला लगाना था ये, और सामने सामने मल्टीप्लाई, तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ये आ गया। 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 मात्र 2 लाइन में आंसर खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। ये गोला वोला ना लगा लेना भैया, मिटा लेना, है ना, समझाने के लिए लगा दिया हूँ। और ये तो इसको लिख सकते हैं, मैं जगह दे देता हूँ लिखने के लिए, वीडियो रोक के लिख लिया करें आप, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ठीक, 5 पावर m डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 इक्वल टू 5 पावर 5। ठीक, सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन को ही उतार दिया जाए, ये वाला बस इतना। ठीक,
5 पावर m डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 इक्वल टू 5 पावर 5। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फार्मूला आपको समझ में आ रहा है कि लग जाएगा, बताओ। नीचे का नंबर सेम है, देखो 5 5, अब पावर अलग अलग, एक की पावर m है, दूसरे की पावर -3 है, तो कौन सा लगा, ये वाला। नीचे का नंबर सेम है, पावर अलग अलग, तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से जो फार्मूला बना वो क्या बना, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक। तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। नीचे का नंबर अगर सेम हो, पावर अलग अलग, तो पावर माइनस हो जाएगी, बीच में अगर डिवाइड है तो, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी, फर्स्ट वाला रूल, ठीक। तो अभी ये वाला लगाना है, तो नीचे देखो 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 आ गया, ठीक। अब पावर माइनस हो गई, m से क्या माइनस करना है, देखो m से माइनस n, मतलब m की वैल्यू तो यहाँ m ही है, n की वैल्यू -3, तो m से माइनस करना है क्या, -3, ध्यान रखना, ठीक। ये वाला जो माइनस आया ना, ये वाला माइनस, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 माइनस क्यों लगी, ये वाला माइनस जो है ये वाला माइनस है, ठीक। और m की वैल्यू यहाँ, इस m की वैल्यू यहाँ m ही है, इस n की वैल्यू यहाँ -3 है, ठीक है। तो इस n की जगह -3 रखना है, तो n की जगह -3 इसलिए ब्रैकेट, और इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ, इतना आ गया, ये 5 पावर 5 ऐसे ही लिखा गया, ठीक। इधर थोड़ा और सॉल्व करो, 5 पावर, देखो m को m लिखा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। तो माइनस का माइनस से +3 हो गया, इक्वल टू 5 पावर 5। अब यहाँ कंपेयर कर दो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था, कंपेयर बोथ साइड। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है, देखो इधर भी 5 लिखा है, इधर भी 5, मतलब 5 इक्वल टू 5 है, ठीक। 5 इक्वल टू 5 दिख रहा है, देखो ये 5 इक्वल टू क्या है, 5। तो जब नीचे का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर, ठीक। या कि ऐसे समझो, इस 5 और इस 5 दोनों इक्वल थे, तो मैंने ऐसे देखो गायब कर दिया, ठीक, गायब कर दिया, तो क्या बचा, m+3 इक्वल टू 5, इधर बचा m+3, उधर इक्वल, बीच में इक्वल है, उधर 5, ठीक। तो इसको क्या बचा, देखो ये दोनों गायब करने पर क्या बचेगा, m+3 इधर बचेगा, और उधर क्या बचेगा, 5। पावर देखो, पावर एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हो जाएगी। अब ये प्लस का 3 उधर जाने दो, तो m इक्वल टू हो गया 5 - 3, और m यहाँ से आ गया 2 माइनस हो गया, +3 उधर गया -3, अब 5 से 3 माइनस हो गया 2 आ गया m की वैल्यू, और यही तो ज्ञात करना था, यही तो फाइंड करना था, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फार्मूला लगा दिया गया, बेस सेम तो पावर माइनस हो जाती है, तो बेस 5 था, पावर माइनस हो गई, मतलब m -3, उधर का उतारते गए, इधर देखो 5 को फिर से उतार दिया, m को m +3 हो गया, ठीक, उधर उतार दिया। पावर देखो ये 5 एक जैसा है, तो ये भी तो एक जैसा होगा, एक जैसा होने का मतलब क्या हो गया, इक्वल। तो m+3 इक्वल टू 5, ये लिख दिया, m+3 इक्वल टू 5 जब कंपेयर किया गया। अब +3 उधर चला गया, -3, 5 - 3 आपका आंसर 2 मिनट में क्या आ गया, 2, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, और इतना ही करना था, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चलिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर मैं बोलूँ तो बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। कैसे करना है, सबसे पहले तो वही रूल अपना कि सॉल्व डाल के एक बार उतार देना है ऐसे, 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1, और पूरे की भी पावर -1। अब देखो किसी की पावर -1, ये वाला लगाओ, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उल्टा कर दिया जाता है, तो क्या हो जाती है, प्लस में, ऐसे। a/b की पावर अगर क्या है, -m है, तो उल्टा कर दो, b/a, और उसकी पावर क्या हो गई, +m हो गई, ठीक। चलो लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, यही फार्मूला, बिल्कुल ठीक है। 1/3 है, इसको उल्टा कर दो क्योंकि माइनस पावर है, 3/1 पावर क्या हो गई, +1, प्लस इसको भी सॉरी माइनस है, -1/4 को उल्टा कर दो, 4/1 पावर +1 हो गई ये, और ये -1 हो गई पावर, ठीक। अब 1 तो नीचे लिखा ही नहीं जाता, मतलब अब 3 की पावर, ये भी 1 नहीं लिखा जाएगा, ये भी 1 नहीं लिखा जाएगा, 3 बस बचेगा, माइनस इधर 4 बस, 4/1 मतलब 4, पावर 1 मतलब 4 ही, ठीक है ना। पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे भी नहीं लिखा जाता, कहीं 1 लिखा ही नहीं जाता अगर बचता है। 3 - 4 पावर 1, ठीक। 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, ठीक।
4 से 3 जाएगा, -1 बचेगा, बड़ा नंबर 4 है, पावर -1। इसको उल्टा कर दो अब, ठीक। इसमें वाला फार्मूला लगाया जा सकता है, a की पावर -m 1/a की पावर +m, ठीक। उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला गया, ये -1 की पावर +1, और 1 की पावर +1 वही होगा, मतलब 1/-1 बचेगा। 1/1 मतलब सिर्फ -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। -1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड देखो, यही रूल सॉल्व करो, एक बार उतारो, ठीक। सॉल्व कर दिया, एक बार उतार दिया, क्या उतार दिया, 5/8 उतार दिया, -7 मल्टीप्लाई 8/5 उतार दिया, पावर -4, ठीक। अब क्या कर दो, एक बार फार्मूला लिख दो इधर बड़े प्रेम से, a/b पावर -m अगर है तो उल्टा कर दिया गया, b/a पावर +m कर दिया गया, ठीक। और इसको फटाक से इसमें लगा दिया गया, ठीक। एक ठो में लगाओ, देखो एक ठो बस में लगाओ, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, एक में लगा दो, ठीक। तो मैं किस में लगा रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ, देखो पहले वाले को ऐसे लिख दिया। अब क्यों लिख दिया वैसे मैं बताता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। दोनों में क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि अब देखो आगे समझ में आएगा क्यों नहीं लगाया गया। पहले वाले को मैंने उतार दिया, दूसरे वाले में लगा दिया तो ये उल्टा हो गया, ठीक। तो 5 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। अब पावर 4 लगा दी प्लस की, ठीक। ये देखो इसके साथ कुछ नहीं किया गया, इसको उतार दिया गया, मल्टीप्लाई, ये -4 है तो उसको +4 बनाया गया, तो इसको उल्टा कर दिया गया, 5 ऊपर 8 नीचे, ठीक। और पावर +4 हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो ऐसा करने से ये 5/8 इधर भी आ गया, 5/8 इधर भी आ गया, नीचे का बेस सेम बन गया, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक। नीचे का बेस क्या बन गया, सेम, ऐसे में एक ठो को चेंज करने में। अब यहाँ आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा कि जब नीचे का बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर अलग अलग हो, ये वाला a/a हो, देखो सेम नंबर, अब पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, ऐसे, ठीक। कर दो, 5/8 एक बार आएगा एक बार, चलो ठीक है ना। इस रूल से कई बार यूज कर चुके, अब यहाँ बन जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े, ठीक। क्या होता है कि 5/8, अब 5/8 2 बार है तो एक बार आएगा, जैसे इस फॉर्मूले में कि a 2 बार है तो एक बार आएगा। और इस -7 से 4 प्लस करना है, -7 + 4, ठीक। -7 + 4 तो कितना बचा, पावर प्लस करना है ना, m + n, तो -7 + 4, ये 5/8 बचा, और ये पावर हो गई -3 बची, क्या बची, पावर -3। अब यहाँ फिर से माइनस की पावर आई तो उसको उल्टा कर दो इस फार्मूले से, ये फार्मूला लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर दो, 8 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो, और इसकी पावर 3 हो गई, ठीक। इसकी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। और 8 की पावर 3 मतलब अलग अलग कर ली जाए, 5 पावर 3, 8 पावर 3, भाई 3 दोनों की पावर है तो 8 की पावर 3 अलग कर लिया, 5 की पावर 3 अलग कर लिया। 8 की पावर 3 मतलब 8 × 8 × 8, अब 5 पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में आपके पास कितना आंसर आता है, 512। इसको 5 5 × 25, 25 5 × 125, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ जो फार्मूला देखो 3 को डिवाइड कर दिया गया, तो यही फार्मूला लिख सकते हो, a/b की पावर अगर m होती है तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है, ऐसे होल पावर है तो उसको अलग अलग पावर में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसका इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म हो गया। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है जिसमें 2 क्वेश्चन है, तो हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आप इसको लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, ये ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा टफ होने वाला है लेकिन आसान रहेगा, थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग होने वाला है, ठीक है ना। अभी तक जितने रूल पढ़े हैं सब लग सकते हैं कुछ रूल इसमें, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सॉल्व डाल करके एक बार क्वेश्चन को क्या कर देना है, राइट कर देना है, सॉल्व, ठीक। एक बार क्वेश्चन को राइट किए, 25 × t⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 5 पावर -3 × 10 × t⁻⁻8, ठीक है, ये किया। इसके बाद क्या किया गया, 25 को जो जिसकी जिसकी पावर नहीं है, ध्यान देना, इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर नहीं है, इनको थोड़ा तोड़ो, ठीक। कैसे तोड़ना है, 25 को हम लिख सकते हैं क्या, डिवाइड करो, फैक्टर्स निकालो, 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक। और इस 10 के भी फैक्टर निकालो भाई, 10 के अलग है ना, इधर देखो ये अलग है, 2 से 5,
5 से 1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5, और इस 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, है ना, 2 × 5। चलो लिखो थोड़ा, इस 25 की जगह क्या लिखना है, 25 की जगह 5 × 5 इंटू t पावर -4 अपॉन 5 पावर 3 माइनस की, इस 10 की जगह क्या लिखना है, 5 × 2 या 2 × 5 इंटू t पावर -8। ठीक, ये एक 5 से एक 5 कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। अभी इसका एक काम करो, देखो 5 को 5 के अपॉन में लिखो, 5 पावर 1 है ना, 5 पावर क्या है 1, तो 5 पावर 1 अपॉन 5 पावर -3 कर लिया। ये सब मल्टीप्लाई में तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 5 वाले को 5 के नीचे मल्टीप्लाई, t वाले को t के नीचे लिख दो। ठीक, ये 2 बचेगा, अभी तो 2 अलग लिख देंगे, नीचे 2 रहेगा, तो t पावर -4 डिवाइडेड बाई t पावर -8 कर लिया, और इंटू 1/2 अलग कर लिया। ठीक, इधर 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, ऐसा समझ लो, तो ये 1 ऊपर आ गया, ये 2 नीचे बचा, ध्यान रखना नीचे 2 बचा, तो इसलिए 1/2 लिखे, अगर ऊपर बचता तो सिर्फ 2 लिख देते। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, ये वाला फार्मूला कि अगर a/m हो और उसकी पावर m हो, a/n हो तो क्या हो जाता है, पावर माइनस, ये लिखा हुआ है देखो, a की पावर m, a की पावर n, डिवाइड मतलब अपॉन ही होता है, ये इससे आता है। ठीक, अगर नीचे का मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो बस वही करना है। ठीक, ये देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो इधर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। 5 से ये 5 बेस एक बार आ जाएगा, जैसे ये a से एक बार a आ चुका है, और 1 से क्या माइनस करना है, -3, 1 से माइनस करना है -3, ध्यान रखना 1 से क्या माइनस करना है, 1, ये वाला 1 हो गया, फिर ये वाला फार्मूले का माइनस हो गया, फिर ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि एक और माइनस आएगा, इसको सॉल्व करने में इतना आ गया, फिर मल्टीप्लाई t से, सेम फार्मूला t है तो t एक बार आ जाएगा। ठीक, और -4 से क्या माइनस करना है, -4 ये वाला आ गया, फिर माइनस फार्मूले का आ गया, फिर माइनस ये वाला -8 आ गया। ठीक, और अपॉन 1/2। ठीक, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 1 -3 हो गया, इंटू t -4 -+8 हो गया, इंटू 1/2। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, क्लियर हुआ यहाँ, ये पावर माइनस हो गई, सेम बेस था तो पावर क्या हो गई, माइनस, उस फार्मूले से, ये वाले से। ठीक है ना, 1 से -3 माइनस किए, 1 से माइनस किए -3, t से माइनस किया, t को एक बार लिखा, -4 से माइनस किया गया -8, और 1/2 ऐसे ही। ठीक है, अब ये 5 की पावर कितनी हो गई देखो, 4, इंटू t की भी पावर कितनी हो गई देखो, t की पावर हो गई 8 से 4 गया 4, और इंटू 1/2। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपके कदम चूमेगा। ठीक है, कैसे, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 5 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 5 की पावर 4 मतलब होता है 5 बार, 4 बार 5 को लिखना, तो 5 5 जब 25 हुआ, इस 5 5 जब भी 25 हुआ, तो 25 625, 25 का मल्टीप्लाई 25 से तो कितना आया, 625 आया। ये देखो इसका आंसर कितना आएगा, 625। t पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे लिख दो, t पावर 4, बीच में मल्टीप्लाई लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ। ठीक, अभी नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, देखो इसके सबके अपॉन में 1 है, तो ऊपर नीचे 2 बचा है, तो नीचे 2 लगा दो, ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, समझ गए, ये 5 की पावर 4 आ गया 625, t पावर 4 उसी के साथ आ गया, ऊपर ऊपर ही था, ये नीचे 2 है तो नीचे 2 लगा दो, ऐसे अपॉन पूरे में लगा के, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो, ये 25 पहले एक बार लिखो, 25 को लिख लिया 5 × 5, t पावर 4 वही आ गया, इसको ये उतार दिया, 10 को लिख लिया 5 × 2, t पावर -8 को t पावर -8, एक 5 से एक 5 कैंसिल, अभी 5 पावर 1 बचा, 5 पावर 3, इन दोनों को एक साथ लिख लिया अपॉन में, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला लगाना था। ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को भी साथ में लिख लिया गया। ठीक, t वाला है ना, पावर देंगे, ध्यान देना, मल्टीप्लाई 1/2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे यही बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसको इस फार्मूले से ऐसा बना लिया गया,
इसको इस फार्मूले से ऐसा बना लिया गया, 1/2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, यहाँ 1 + 3 हो गया, -4 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया 1/2। 5/4 कैसे हो गया प्लस करने में, इधर देखो 8 से 4 गया, +4 बचा, इसकी वैल्यू 625, इसकी वैल्यू T4 वही है और नीचे 2 आ गया। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सॉल्व होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका सेकंड वाला, तो आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत सरल है, थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो सकता है, बाकी है आसान। देखो कैसे करना है सॉल्व। एक बार उतार दिया जाए तो 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। ठीक, अब इसमें करना ये है कि जो जो नंबर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके, उसको फैक्टर कर दो। जैसे 3 को देखो, 3 को कुछ नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ 3 1 जा 3 ही लिखा जा सकता है। लेकिन 10 को लिखा जा सकता है। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 5 लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता कि कैसे 2 × 5, तो ऐसे फैक्टर्स करना है, 10 2 5 1। ठीक, फिर ऐसे 125 को क्या लिखा जा सकता है, 125 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 125 5 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1, 3 बार 5 है। ठीक है, 3 बार 5 मतलब 5/3 लिखा जा सकता है। ठीक, और ऐसे ही देखो ये 5 नहीं लिखा जा सकता कुछ, लेकिन 6 लिखा जा सकता है। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3, ऐसे 2 से 3 3 से 1। तो देखो 10 की जगह हमको क्या रख देना है, इतना पूरा, ये 125 की जगह इतना रख देना है, 6 की जगह इतना रख देना है। ठीक, चलो रखो। 3 को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, इसे 10 की जगह, सिर्फ 10 की जगह रखना है, ध्यान रखना। ये -5 ऊपर रहेगा पावर में, 10 की जगह क्या रखना है, 2 × 5 रख दो, 2 × 5 पावर -5। क्लियर, इनटू देखो इसको ये लिख दिया गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 की जगह 2 × 5, ये -5 है ही, मल्टीप्लाई 125 की जगह 5/3। क्लियर, नीचे देखो 5/7 मल्टीप्लाई 5 6 की जगह क्या लिखना है, 6 की जगह, सिर्फ 6 की जगह देखो 2 × 3 लिखना है। तो 2 × 3 पावर कितनी हो गई, -5। फिर मैंने एक फार्मूला कई बार अभी यूज किया, या कि ये वाला देखो फार्मूला, कि अगर 2 नंबर की पावर हो उसको इस तरफ लिखता हूँ मैं, A × B को इधर लिखता हूँ। अगर 2 नंबर है मल्टीप्लाई में, उनकी पावर है एक ही पावर है, तो पावर अलग अलग किया जा सकता है ऐसे। ठीक, कि A की भी पावर m है, B की भी पावर m, तो A की पावर m अलग, B की पावर m अलग, तो इन दोनों में अप्लाई करो। चलो 3 की पावर -5 इसको उतार दिया गया, इंटू 2 की भी पावर -5 है, 5 की भी पावर -5, तो 2 की पावर -5 अलग कर लो ऐसे। ठीक, इंटू 5 की पावर -5 अलग कर लो ऐसे। ठीक है, तो इस 2 की पावर -5 आ गई, 5 की पावर -5 आ गई, ये 5 की पावर 3 लिख दो ऐसे, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 माइनस का ऐसे रहने दो, इंटू इधर भी देखो 2 की पावर -5 ऐसे, और 3 की पावर -5 ऐसे। क्लियर, 2 की भी पावर -5, 3 की भी पावर -5, जो जो कैंसिल हो रहा है हो जाए। देखो कैसे करना है, 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 ऊपर नीचे कैंसिल, एक जैसा। देखो पावर भी माइनस की, 3 भी। ठीक, ये भी सेम है, पावर 5 माइनस की, पावर 5 माइनस की थी, कैंसिल हो गया। क्या बचा देखो, सिर्फ हमारे पास बचा है 5 की पावर 5 माइनस की, एक बार लिख लो। चलो 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7, बाकी सब कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस कर दो, ये वाला फार्मूला लगा के देखो, A की पावर m हो इंटू A की पावर n हो, फर्स्ट वाला वो वाला, तो A की पावर m + n हो जाता है। ठीक, नीचे का बेस सेम पावर प्लस, तो नीचे का 5, अब 5 प्लस है, एक जैसा है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 एक बार आ गया, अब -5 से 3 प्लस करना है, ये m + n। ठीक, ये m है, m को प्लस करना है n के साथ, तो -5 + 3 अपॉन में 5/7 है ही, थोड़ा और सॉल्व करना है। देखो तो कितना आ गया, 5 की पावर -2 बचा, 5 की पावर -2 बचा। ये देखो -5 से 3 प्लस करोगे तो -2 बचेगा। ठीक है ना, अपॉन 5 पावर -7।
अभी भी 5 बेस सेम है, ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसी का उल्टा वाला, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है, ठीक। डिवाइड कर दो, देखो ये दोनों बेस सेम, पावर अलग अलग, तो पावर ऐसी स्थिति में क्या होती है माइनस, ठीक। अगर डिवाइड हो तो 5 की पावर इस -2 से क्या माइनस करना है, -7 को। -2 से क्या माइनस करना है, -7 को। थोड़ा सा और बचा बस 5, ये -2 हो गया। देखो ये ध्यान रखना, ये वाला -2 ये है, ये वाला फार्मूले का माइनस, n की वैल्यू -7, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, ठीक। और यहाँ से 5 7 -2 कितना बचेगा, 5 पावर 5, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, या कि ऐसे लिखा जा सकता है 5 ब्रैकेट में लिख दो, पावर 5 लगा दो, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 पावर 5 इसका फाइनल आंसर। कैसे आया 5 पावर 5, 7 से -2 कर दिए, 5 पावर 5। उम्मीद करता हूँ एक बार और देखो, एक बार जिसको जिसको फैक्टराइज किया जा सकता है कर दिया। 10 को कर दिया 2 × 5, 6 को कर दिया 3 × 2, 25 को 5 पावर 3, ऐसे, ठीक। फिर इसको अलग पावर एक साथ थी तो अलग अलग कर दिया ये, ठीक। इसकी पावर एक साथ तो अलग अलग एक जैसा बन गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक। क्या बचा, ये दोनों, ये ऊपर लिख दिए, ये नीचे बचा, ये लिख दिए। ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो गई, ये नीचे 5 - 7 पावर रही आई, फिर ऐड होकर कितना आ गई, -5 से +3 तो ऊपर -2 बचा पावर में, नीचे सेम। अब सेम अगर डिवाइड में भी हो तो पावर माइनस होती है, तो -2 से माइनस करना है -7, तो 5 आ गया, -2 आ गया, माइनस +7 हो गया, 7 से 2 गया 5 पावर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 की पावर 5, 625 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बुक में इतना ही आंसर है, ठीक। इसके आगे आंसर नहीं है, ठीक है। तो इतना ही करना था, इसको आप लिख सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, ये, ठीक। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में जिसमें हम देखेंगे 10.2 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।